हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना सेट थ्योरी में आगे अपनी बात बढ़ाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे सेट थ्योरी में एडिशन थ्योरम्स के बारे में। जैसे आपको दिख रहा है कि एक वेन डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बना के रख रखा है। एक वेन डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, उसमें एक आपका सेट हुआ ए और एक सेट हुआ बी। अब इन दो सेट ने टोटल सैंपल स्पेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 1, 2, 3 एंड। ठीक है, अब मैं इन सबको अगर देखूं तो अलग अलग, अगर आप देखें कि यहाँ पे रीजन नंबर 3 जो है, आप देखिए कि अलग अलग रीजन अलग अलग चीज़ों को कैसे डिनोट कर रहे हैं। तो रीजन नंबर 3 डिनोट्स व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी। रीजन नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। रीजन नंबर अगर मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी लिखना है तो ए यूनियन बी के लिए क्या होगा? ए यूनियन बी 3 रीजन का सम है, 1, 2 और 3। सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी, अगर ये देखें जैसे रीजन नंबर 1 प्लस रीजन नंबर 2 हो रहा है ये। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए माइनस बी, दैट विल बी रीजन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से अगर बोलूँ मैं b माइनस ए, तो दैट विल बी रीजन नंबर 2। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से अब इन अलग अलग रीजन्स को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, अगर सिर्फ रीजन नंबर ए की बात करूँ तो रीजन नंबर ए कौन कौन सा का सम है? 1 प्लस 3। बी किसका सम है? 2 प्लस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन एक्सप्रेशंस को ए बी या इन सब के कार्डिनल नंबर के टर्म्स में हम कुछ रिलेशन निकाल पाएँ। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इफ़ आई वांट टू फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज द सम ऑफ 3 रीजन 1, 2 एंड 3। तो उन्हें हम मैनिपुलेट करके अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो ए यूनियन बी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रीजन नंबर 1 प्लस रीजन नंबर 2 प्लस रीजन नंबर 3। इसको हम लोग रीजन नंबर 1 प्लस रीजन नंबर 3 प्लस रीजन नंबर 2 प्लस रीजन नंबर 3 माइनस बैलेंस ऑफ करने रीजन नंबर 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये आप सबको पता है 1 और 3 मिलके क्या बना रहा है? ए। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ए प्लस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इस कारण से हमारे पास ये सबसे ईजीएस्ट ये जो आपका एडिशन फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग ये रिजल्ट इसे यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इसमें अगर अपने बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए, जो ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला आया है, इससे हेल्प से हम कुछ चीज़ें जो बात कर सकते हैं वो कैसी हैं। ठीक है, अगर आप उसमें ऑब्जर्व करें कि हम लोग यहाँ पे ए, अगर मान लीजिए इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कुछ आपको गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपकी वो भी आपको गिवन है, ये गिवन है दोनों चीज़ें, ठीक है, फिक्स्ड है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो वो कैसे होगा? देखिए, मैक्सिमाइज करना है तो उस केस में मैं क्या होगा, आपका एन ऑफ ए, ये वाला जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दैट लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू पी एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पी प्लस क्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो सारा वेरिएबल खेल है ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट अगर मैक्सिमम है तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम क्या होगा? तो इसका मतलब दो सेट में मिनिमम इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? 0। दैट मीन्स दिस विल हैपन इफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, तो जाके मैक्सिमम होगा। तो उस केस में आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? पी प्लस क्यू। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मैक्स वैल्यू जो आएगी
दैट विल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और ये कब होगा कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, मतलब ए और बी क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए, दे शुड बी डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए तो क्या होगा, तो मिनिमम होने के लिए अगेन बात आ जाती है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब दो चीज़ों में कॉमन इंटरसेक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको डायग्राम को देखें, एक अलग ऐसे हम डायग्राम बनाएं कि लेट से ये ए है तो बी इसमें कॉमन होता जा रहा है, तो बी मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, जब बी पूरी तरह से अंदर आ जाए ए के। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होगा, दिस विल ऑकर व्हेन वन ऑफ ए और बी इज सबसेट ऑफ अदर। ठीक है, ए और बी में से कोई दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है, तो अब बताओ कि एन ऑफ इसमें होगा क्या, बड़ा वाला एलिमेंट जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो बड़ा नहीं आएगा, वो कौन सा पार्ट आएगा, छोटा वाला पार्ट आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मैक्स वैल्यू जो होगा दैट विल बी द मिनिमम आउट ऑफ पी एंड क्यू होगा। ये पी और क्यू में से जो छोटा होगा, तो बताओ ये क्या था, P प्लस क्यू माइनस मिनिमम ऑफ P और Q। लेट से अगर P मिनिमम है तो ये माइनस P बच के क्या बचेगा, Q। ठीक है, और P बचेगा, देखो यहाँ पे इफ P यहाँ पे P इज लेस देन Q, और ये कब, जब Q इज लेस देन P, ये होगा। मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ से अब क्या कह सकते हैं कि N ऑफ A यूनियन B इज मिनिमम। ठीक है, ए यूनियन बी मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ पी और क्यू, मतलब ए और बी में से जो बड़ा सेट होगा, मतलब ए यूनियन बी का मैक्सिमम कंडीशन तभी आएगा जब ये रहा ए और बी उसके अंदर। ठीक है, तो यूनियन वाला पार्ट कौन सा आएगा, ये आएगा, और वो खुद कौन आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी, और ए यूनियन बी की मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ए। ठीक है, समझ में आया सबको। ये जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होगा तब ए यूनियन बी क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर हमने ये भी देख लिया कि ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कब होगा। अब देखो, जैसे अब मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ ए माइनस बी के लिए, अब ये सब क्या मैनिपुलेशन है, एक बार बस आपको देखना है। ए माइनस बी का मतलब कौन सा वाला पार्ट की बात कर रहे हो, सिर्फ ये वाली पार्ट की बात कर रहे हो, रीजन नंबर 1। ठीक है, अब इस रीजन नंबर 1 को आप क्या लिख सकते हो, रीजन नंबर 1 में आप ये रीजन नंबर जो 3 है, ठीक है, ये 2 था, ये 3 था, और ये क्या था, 4। रीजन नंबर 1 प्लस रीजन नंबर 3 माइनस रीजन नंबर 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, तो अब बताओ 1 और 3 मिलके क्या हो गया, ए, दिस वाज सेट ए एंड दिस वाज सेट बी। जो हमने पहले पेज पे डायग्राम बनाया तो उसी का पैरेलल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एन ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दें कि इसी एक्सप्रेशन को, ठीक है, दिस सेम एक्सप्रेशन कैन नंबर ए माइनस बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज द एलिमेंट शुड बी इन ए बट नॉट इन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग और बढ़ा सकते हैं, कैसे, अब एन ऑफ ए तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे एन ऑफ बी और ऐड कर दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ था, तो बैलेंस करने में के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ बी जो है हमने यहाँ पे प्लस करा था,
उसे हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, उसे हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब बताओ ये मिलके क्या बन गया, ये मिलके आपका बन गया कितना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस, अब बताओ ये क्या बचा, ये जो आया वो एन ऑफ ए यूनियन बी आया माइनस एन ऑफ बी। ठीक है, तो ए माइनस बी का एक एक्सप्रेशन ये भी बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब जरा यहाँ पे देखना कि इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं। अगर ऐसे बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी, मतलब एक तरह से कौन से सेट की बात कर रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट, ठीक है, एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली इन वन ऑफ ए और बी, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो सिर्फ ए में या सिर्फ बी में आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं जो दोनों में आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। अब बताओ क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है तो इंटरसेक्शन तो जीरो आएगा इन दोनों का, लेकिन हमें यूनियन निकालना, दैट विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, आएगा ये। तो एन ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी देखो अभी हमने क्या लिखा था, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी माइनस ए को सिमिलरली क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए लिखेंगे ये। अब इस चीज़ को आगे बढ़ देखिए, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी लिख सकते हैं ये। अगर आप ए यूनियन बी को एक्सपेंड कर दो तो 2 टाइम्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी। तो पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई करती हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ऐसे नंबर, ऐसे सेट का एलिमेंट्स का नंबर हो गया जो किसके बराबर होगा, एन ऑफ ए डेल्टा बी विच कम्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। क्या ये बात समझ में आई सबको ये? तो देख रहे हो कि ये हम अलग अलग तरह से जो जो हम लोग लिख सकते हैं, मतलब गिवन जो हमें नॉर्मल ज़्यादातर हमें जिस तरह से फंक्शंस मिलते हैं या सेट्स मिलते हैं उनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन सब की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो कि इसी तरह से हम लोग जब क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे, फिर से वही देखो, वही याद रखो, यहाँ पे ये सेट था ए, ये सेट था क्या, बी, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, ए माइनस बी। ए माइनस बी को और क्या लिख सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों को अलग अलग ऐड कर दो तो आप ऐसे लिख सकते हो, हेंस एन ऑफ ए कैन बी रिटन, हेंस ए can also be written as A can be written equals to what, A intersection B union A intersection B complement, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, तो A can be written like this और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग इस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम 2 सेट से गेम यानी कि जो भी कर रहे थे, अब इसी तरह से अगर 3 सेट्स हो जाएं तो देख रहे हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखूं तो वो 7 रीजन का सम है, रीजन नंबर 1 प्लस रीजन नंबर 2 ये वाला, रीजन नंबर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। इन रीजन को थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करके लिखता हूँ, 1 प्लस, ध्यान देना कि यहाँ पे जो नंबरिंग हुई है वो नंबरिंग एक बार मैं आपको और हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2, दिस इज रीजन नंबर 3, दिस इज रीजन नंबर 4,
दिस इज रीजन नंबर 5 एंड दिस इज रीजन नंबर 6 और ये आपका रीजन नंबर 7 है। समझ में आया? तो इसमें आप ध्यान देना कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये 4 रीजन का सम है। कौन सा? 1 + 4 + 6, 1 + 4 + 6 और प्लस क्या आएगा 7, तब जाके जो यहाँ पे ए जो है के बराबर होगा। इसी तरह से एन ऑफ बी एन ऑफ सी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन है? रीजन नंबर 7 जो होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल 3 ऑफ देम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा ये। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो रीजन नंबर 4 + रीजन नंबर 7 है, तो कई सारे रीजन मिलके इस तरह के एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ। कैसे? 1 + 4 + 7, 1 + 4 + 7 + 6, ठीक है, 1 + 4 + 7 + 6 प्लस फिर इसके बाद 2 का हो जाएगा रीजन नंबर 2 प्लस रीजन नंबर 4 प्लस रीजन नंबर 5 प्लस रीजन नंबर अब देखिए ये जो रीजन था उसको हम लोगों ने कुछ इस फॉर्म में क्या करा, लिख लिया, मतलब वही मैनिपुलेट करा। देख रही है, रीजन नंबर 1 2 3 एक एक बार आ रहा है, 4 2 बार आया, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 2 बार आया, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया,
6 2 बार आया, 1 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। 7 यहाँ पे 3 बार आया, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, बैलेंस करने के लिए +7 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो 1 + 4 + 7 + 6 ये क्या बन रहा है, रीजन नंबर ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसी तरह से 2 + 4 + 5 + 7 ये क्या बन रहा है, रीजन नंबर बी, तो ये आपका एन ऑफ सी माइनस 4 और 7 मिलके देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये क्या बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो दिस इज द एडिशन रूल फॉर 3 सेट्स, that a number of elements in A union B union C that is equals to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in of A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। ये चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जितनी ओवरलैपिंग वगैरह होनी थी सब इसमें ऑफसेट हो जाती है। ठीक है, हम इससे अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप और भी एक्सप्रेशन जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए बी और सी में से कम किसी एक में हों। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब एलिमेंट्स विच आर इन ऑल 3 ए बी एंड सी। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं एक ऐसा चाहता हूं कि एक सेट, ठीक है, आई वांट अ सेट, कोई भी एक सेट चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट 2 ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी में से कम से कम किन्हीं 2 में होना चाहिए। तो ये ए, ये बी और ये सी। तो हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाला देख रहे हो, ये वाला। तो ये सिर्फ 4 रीजन का सम है, 1 2 3 4। तो देखो इस रीजन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितनी बार काउंट हो गए यहाँ पे, 3 बार। ठीक है, तो 3 बार काउंट हुआ, लेकिन काउंट कितनी बार होना था, 1 बार। तो जो एक्सेस काउंट हुआ वो वाला पार्ट यहाँ पे हटा दो। ठीक है, तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या हुआ, ऐसे सेट का नंबर दे देगा जिसके एलिमेंट्स ए बी सी में कम से कम 2 में आते हों। इसी तरह से अगर हम ये लिखना चाहें कि सेट ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी, तो वो क्या होगा। तो देखो भाई यही वाला, इस एटलीस्ट 2 मतलब एग्जैक्टली 2 में होंगे या एग्जैक्टली 3 में होंगे। ये जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट्स होंगे जो 2 में होंगे। ठीक है, या फिर एग्जैक्टली 3 में होंगे। अब हमें सिर्फ एग्जैक्टली 2 वाले चाहिए, तो इसमें से एग्जैक्टली 3 वाला केस हटा दें,
एग्जैक्टली 3 वाला केस कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो बताओ क्या बनेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा कि जब आप ये वीडियोस देखेंगे, जब आप ये समझेंगे, तो आपको हर स्टेप के बाद पॉज करना है। पॉज करने के बाद जो चीज़ पूरी बताई उसे आराम से एक बार फिर समझना है। ज़रूरत लगे तो वीडियो को पीछे ले जाएं, फिर इसके बाद उसे देखें और फिर जाके उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि मुझे एक ऐसा सेट बनाना है, सेट ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, मतलब देख रहे हो कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं, उसको थोड़ा अलग कलर में शेड कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये ग्रीन कलर की शेडिंग वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है जो सिर्फ ए में, सिर्फ बी में या सिर्फ सी में आ रहा है, इनमें कोई कॉमन नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको क्या करूं, पूरे ए यूनियन बी यूनियन सी में से जो अभी हमने निकाला कौन सा, ये वाला पार्ट, अगर मैं माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट कौन सा था, जो ब्लू वाला शेडेड रीजन है, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी में से ये हटा दूं तो जो ग्रीन वाला रीजन है वही बचेगा, ठीक है। तो हमारा वो एक्सप्रेशन जो कैसे आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू हमने यहाँ ऊपर निकाली थी वो रख दीजिए, तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, और साथ में जगह थोड़ी सी कम पड़ी तो हम इसे नीचे स्क्रॉल कर लें, प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देख रहे हो, इनको कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, ये सबके सब समझने की कि हम कौन से पार्ट को जोड़ रहे हैं और कौन से पार्ट को घटा रहे हैं, ठीक है। किसके प्लस माइनस से हमें क्या डाटा दे रखा उस पर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझ में आया। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे जो 3 सेट्स में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर आप देखेंगे इनका आपको एप्लीकेशन आगे जाके सीक्वेंस सीरीज में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में, ऐसे कई जगह में इसका यूसेज आएगा, ठीक है।